हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी मास्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का स्वागत, वेलकम। साथी आज बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आ चुके हैं बीपीएससी मास्टर की तरफ से करंट अफेयर। और करंट अफेयर साथी जो भी साथी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 का, उसके साथ साथ आपका आप बिल्कुल देख सकते हैं, इसके साथ साथ आप 17 बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज 26 मार्च है और 26 मार्च के इस टॉप 5 करंट अफेयर पर हम चर्चा करने वाले हैं और आप पर बेहतरीन तरीके से वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आप समझ लीजिए, नोट्स हमारे साथ बना लीजिए। पूरा हैंड रिटेन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने चल रहा हूँ। तो सभी साथियों का स्वागत, वेलकम भैया। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना लेट किए। 10 से 15 मिनट में 5 क्वेश्चन दोस्तों बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से आप देखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो दोस्तों हैंड रिटेन नोट्स है ये, डेली 5 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। जैसा कि आप लोग देखते हैं 10 से 11 बजे के बीच में अपलोड हो जाता है, लेकिन कोशिश करूंगा कि अब सुबह में मैं आपको अपलोड करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। हैंड रिटेन नोट्स है, डेली 5 क्वेश्चन। जान लगा दो या जाने दो मेरे साथी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बीपीएससी टीआरई 4, इसके साथ साथ बिहार पुलिस, एसआई और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये दोस्तों सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना लेट किए। तो जब तक कलम और कापी और ले लीजिए और बेहतरीन तरीके नोट्स हमारे साथ आप बनाते चलिए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल देख सकते हैं। 26 मार्च का दोस्तों करंट अफेयर है और 26 मार्च करंट अफेयर में एक पहल आ जाता है जिसका नाम क्या है आपका, बायो सारथी पहल। पहला ही टॉपिक है दोस्तों, आइए इसको देख लेते हैं। पहला ही टॉपिक है, पूरा हाथ से बनाया हुआ है साथी, कुछ कॉपी पेस्ट कहीं से कुछ नहीं है, ये सब आपसे हाथ से बनाया हुआ है, ठीक है। पहला ही प्रश्न आपके सामने दोस्तों आ चुका है, बिल्कुल देख सकते हैं ये आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं। देखिए बायो सारथी पहल दोस्तों ये अभी हाल ही में रिसेंटली में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में क्या किया है, केंद्र सरकार ने बायोटेक स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए बायो सारथी पहल शुरू किया है। ध्यान से सुनिएगा, जो बायो सारथी पहल है ये दोस्तों आपका क्या है, क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बायोटेक स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए एक बायो सारथी पहल की दोस्तों क्या किया, अभी हाल ही में रिसेंटली में इसकी शुरुआत आपका किया है। साथ ही हो सकता है आपसे डेट पूछ ले, इसकी शुरुआत आपका कब से किया गया, कब किया गया आपका 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में दोस्तों क्या किया गया है, इसकी शुरुआत मेरे साथ ही आपका किया गया है, ठीक है। दोस्तों अगर बात करते हैं इसके अनावरणकर्ता कौन है बायोसारथी पहल के, तो बायोसारथी पहल के अनावरणकर्ता केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिनका नाम क्या है आपका जितेंद्र सिंह। ये दोस्तों क्या है, अनावरणकर्ता है किसके, बायोसारथी पहल के। बस इतना याद रखिएगा, किसने शुरू किया है, किसके लिए शुरू किया है, किसने शुरू किया है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए या समर्थन करने के लिए बायोसारथी पहल को शुरुआत किया है। आपसे पूछ सकता है इस पहल की मतलब किस लिए, रीजन क्या है शुरुआत करने का, तो बायोटेक स्टार्टअप को किसके लिए, बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत तो मेरे साथ ही आपका किया गया है, ठीक है। बातें क्लियर। अब देखिए दोस्तों अगर इसके बारे में और चर्चा करेंगे, ध्यान से आप सुनिए। इस अवसर पर दोस्तों, इस अवसर पर आपके भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, ध्यान से देखिएगा, नोट्स आप बनाइए। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका मेन मोटो आपका क्या है, देख सकते हैं। इस अवसर पर आपके मंत्री ने भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 भी आपका जारी किया। ये मेरे भाई याद रख लेना। इस अवसर पर जो आपके जितेंद्र सिंह हैं मंत्री जी, इन्होंने भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 ये रिसेंटली में आपका जारी भी किया है। इसके साथ साथ दोस्तों जो भारत जैव अर्थव्यवस्था 2014 में $10 मिलियन से बढ़कर 165.7 मिलियन डॉलर हो गई है। इसको मेरे भाई नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सकता है कोर्ट में बना के आपसे पूछ ले कि भारत जैव अर्थव्यवस्था 2014 में $10 मिलियन से बढ़कर कितना हो गया, 165.7 मिलियन डॉलर इसकी हो गया है आपका अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसके साथ साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार ने 2025 तक $150 मिलियन की जैव अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। आपसे लक्ष्य आपसे पूछ सकता है साथ ही, लक्ष्य आपका जो रखा गया है, ये लक्ष्य दोस्तों कब तक रखा गया है, कितने का रखा गया है, तो केंद्र सरकार ने 2025 तक $150 बिलियन की जो जैव अर्थव्यवस्था है उस जैव अर्थव्यवस्था को हासिल करने का मेरे साथ ही क्या रखा है, लक्ष्य रखा है रिसेंटली में, और इसीलिए आपका चर्चा में है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये रहा आज का पहला टॉपिक। चलते दोस्तों जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। 11वां एशियाई तैराकी चैंपियनशिप रिसेंटली में ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है सर, इसके बारे में बताइए और क्या इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए बनते हैं। देखिए दोस्तों आपका 11वां एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की बात करते हैं। ये रिसेंटली में अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, ध्यान दीजिएगा।
अभी हाल ही में भारत 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की क्या करेगा? मेज़बानी करेगा। कौन करेगा साथी? आपका भारत। कैसरा है आपका 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा और इसीलिए आपका 11वां एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 रिसेंटली में ये अभी हाल ही में चर्चा में है। इसके साथ-साथ दोस्तों इसका जो आयोजन होगा, आयोजन देख सकते हैं अहमदाबाद के नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन आपका किया जा रहा है। ये 11वां एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन आपसे पूछेगा कहाँ पर किया जा रहा है? तो अहमदाबाद के नारायणपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों जो इसकी अवधि है कब से कब तक ये आपका होगा? तो अवधि दोस्तों 1 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच इसका आयोजन आपका किया जाएगा। मतलब कब से कब तक साथी? 1 से 15 अक्टूबर 2025 आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछेगा क्योंकि अक्टूबर मंथ का है साथी आपसे पूछ लेगा। इसके साथ-साथ दोस्तों इस चैंपियनशिप की खास बात करें तो इस चैंपियनशिप में तैराकी, गोताखोरी, कलात्मक तैराकी और वाटर पोलो दोस्तों क्या होंगे इसमें शामिल होंगे। किसमें? 11वां एशियाई जो तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हो रहा है, आपसे पूछ सकता है कौन-कौन सा इसमें शामिल है। तैराकी चैंपियनशिप में जो है तैराकी तो होगी ही, इसके साथ-साथ दोस्तों इसमें गोताखोरी, कलात्मक तैराकी और वाटर पोलो भी दोस्तों क्या है इसमें आपके शामिल है तैराकी चैंपियनशिप 2025 में जिसका आयोजन अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद के नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दोस्तों क्या किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है? तो ये हमारे सभी साथियों को भाई याद कर लेना है। ठीक है? क्लियर? चलिए, अब अगला प्रश्न देखिए, एबीसीडी करने से भाई कुछ नहीं होगा, जब तक डिटेल में चीज़ों को आप नहीं पढ़ोगे तब तक कोई मतलब नहीं है, ठीक है? चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि भारतीय तैराकी गोताखोरी कला आपका क्या है, इसके बारे में चीज़ों को समझते हैं। देखिए दोस्तों जो आपका अगर बात करें इस इसकी तो भारत तैराकी, गोताखोरी, कलात्मक तैराकी और वाटर पोलो दोस्तों क्या है इसमें खेल आपके शामिल हैं। इसके साथ ही आपका भारत तैराकी महासंघ ने घोषणा की है कि उसे चैंपियनशिप आयोजित करने के लिए गुजरात सरकार और एशिया एक्वेटिक्स दोनों से सैद्धांतिक मंजूरी आपकी मिल गई। ये आपको याद रख लेना है, ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि दोस्तों जो भारत है, वो आपकी तैराकी महासंघ ने घोषणा की है कि उसे चैंपियनशिप आयोजित करने के लिए गुजरात सरकार और एशिया एक्वेटिक्स दोनों से सैद्धांतिक दोस्तों अभी हाल ही में मंजूरी आपकी मिल गई है, ठीक है? साथ ही एक चीज़ आप पॉइंट को याद कर लेना कि जो भारत है, भारत 2019 में 10वीं एशियाई आयु वर्ग चैंपियनशिप की मेज़बानी किया था। मतलब समझ रहे हैं ना? जो आपका 10वीं एशियाई आयु वर्ग चैंपियनशिप है, इसकी मेज़बानी 2019 में आपका भारत ने इसके पहले आपका किया था। क्लियर? अब चलिए दोस्तों ये आपका हो गया तैराकी चैंपियनशिप। चलिए तीसरा देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफ़ॉर्म है जिसका नाम है गोइबिबो, है ना? आप लोगों ने नाम हो सकता है सुना होगा गोइबिबो का। आइए बताते हैं गोइबिबो आपका क्या है? रिसेंटली में आपका जो गोइबिबो है ये आपका चर्चा में क्यों है? दोस्तों ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफ़ॉर्म है जिसका नाम क्या है? आपका गोइबिबो। ये रिसेंटली में चर्चा में क्यों है इसको देख लेते हैं। दोस्तों ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफ़ॉर्म गोइबिबो ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। समझ रहे हैं ना? आपसे ब्रांड एम्बेसडर पूछ लेगा तो याद कर लेना साथी कि जो ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफ़ॉर्म है, जो ट्रैवल प्लेटफ़ॉर्म है जिसका नाम क्या है आपका गोइबिबो ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना क्या बनाया है? नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया रिसेंटली में और इसीलिए अभी हाल ही में चर्चा में है। साथ ही अगर बात करेंगे गोइबिबो की तो गोइबिबो ने एक नए प्रचार अभियान की शुरुआत आपका किया है जिसमें महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी आपके शामिल है। यानी कि इसके साथ-साथ दोस्तों अगर बात करेंगे भारतीय क्रिकेट ऋषभ पंत भी आपके शामिल है। इनके साथ-साथ आपके सुनील गावस्कर भी इस में आपके शामिल है। यानी कि 2 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर आपका बनाया गया। एक है सुनील गावस्कर और दूसरे आपके कौन है दोस्तों? आपके ऋषभ पंत जी आपके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। ठीक है? दोस्तों अगर हम बात करेंगे ऋषभ पंत की तो ऋषभ पंत की ऊर्जा और गावस्कर की विरासत इस अभियान को प्रभावी आपका बनाती है और इसीलिए इनको गोइबिबो का इनको ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली में इनको आपका क्या किया है? बनाया गया है। ठीक है? क्लियर? चलिए, आइए दोस्तों थोड़ा-सा और चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिएगा। देखो यार हकीकत के साथ तैयारी करिए, इधर-उधर वाला काम करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? एबीसीडी करने से जो पचासों यूट्यूब चैनल करंट अफेयर की चला रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं है। एबीसीडी कर लोगे, आत्मसंतुष्टि मिल जाएगा, आएगा एक भी नहीं, ठीक है? आएगा यहीं से प्रश्न जब डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखिए और भी चीज़ों को समझिए, अन्य ब्रांड के नाम और इनके थोड़ा-सा ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है? दोस्तों हैंड रिटेन नोट्स हाथ से बनाया हुआ है, बिल्कुल टाइपिंग मैटर नहीं है, ना कहीं से गलती होने की पूरी बिल्कुल संभावना आपकी नहीं है, ठीक है? तो आइए देखिएगा कि ब्रांड का नाम है एक विज़न 2020 इंडिया और इसके जो एम्बेसडर आपके बनाए गए हैं वो कौन है भैया? आपके के श्रीकांत जी, ये आपके एम्बेसडर दोस्तों आपके बनाए गए।
इसके साथ-साथ दोस्तों एक है आपका फिट इंडिया आइकॉन, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपके आयुष्मान खुराना है, इसको भी आप याद रखिएगा। एक है दोस्तों आपका फेडरल बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर इस समय कौन है? आपके विद्या बालन जी आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं फेडरल बैंक के। इसके साथ-साथ एक चीज़ और याद रख लेना, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के आपके जो ब्रांड एम्बेसडर थे, इनका नाम क्या है? आपका शिखर धवन। इसके साथ-साथ दोस्तों प्यूमा इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो कौन है? आपके पीवी सिंधु। ये क्या है दोस्तों? पीवी सिंधु जी, प्यूमा इंडिया आप लोग जानते हैं शूज़ कंपनी है और इन्होंने आपका यानी कि ये क्या है? पीवी सिंधु जी आपके ब्रांड एम्बेसडर है। इसको भी दोस्तों आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए, अगला देखिए, बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको मिल रहा है, पूरा बेहतरीन तरीके से आप नोट्स बनाते चलिए, कहीं से प्रश्न इधर-उधर नहीं होगा, ठीक है? अगर एग्ज़ाम में क्वालीफाई करना है, रैंक लाना है, तो पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका आईपीएल 2025 रिसेंटली में आपका चर्चा में क्यों है और दोस्तों आईपीएल 2025 की शुरुआत आपकी दोस्तों आपकी हो चुकी है। आइए इसी के बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं कि आईपीएल 2025 ये रिसेंटली में चर्चा में क्यों है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे आईपीएल 2025 का, तो अभी हाल ही में रिसेंटली में याद कर लेना मेरे भाई, अभी हाल ही में आईपीएल के 18वें संस्करण की शुरुआत हुआ है, समझ रहे ना? अभी देखिए जो आईपीएल की शुरुआत हुआ है इंडियन प्रीमियर लीग की, ये इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुआ है? कब से कब तक हुआ ये तो बताएँगे, लेकिन आपसे संस्करण जहाँ से प्रश्न पूछता है वो प्रश्न ध्यान से देखिए। ये कैसा संस्करण है दोस्तों? 18वें संस्करण की आपकी शुरुआत आपकी हो चुकी है। दोस्तों जो इसका आयोजन आपका होगा ये कब से कब तक होगा? 22 मार्च से 25 मई 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? आपका 22 मार्च से तो स्टार्ट आपका हो चुका है और ये जो आईपीएल आपका चलेगा दोस्तों, ये आपका 25 मई 2025 तक ये आईपीएल का आयोजन आपका किया जाएगा। इसके साथ ही जो संस्करण है, एडिशन आपसे पूछता है, यही आपका एडिशन कैसा है? आपका 18वां है। साथ ही आइए इसमें थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट और जान लेते हैं कि आईपीएल 2024 का विजेता दोस्तों आपका कौन था? तो आईपीएल 2024 का अन्य देख लेते हैं, विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स था 2024 में। आईपीएल 2024 का अभी 25 हो रहा है, देखते हैं कौन आपका विजेता आपका बनता है। हालाँकि जो टाटा आईपीएल है इसकी शुरुआत दोस्तों 2008 से टाटा आईपीएल की शुरुआत आपका हो चुका है और दोस्तों ये जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट कौन-सा है? आपका 20-20 फॉर्मेट है, यानी कि 20 ओवर का ये दोस्तों आपका क्या हो रहा है? मैच आपका हो रहा है, ठीक है? तो ये आपको याद रख लेना है। चलिए, अब देखिए दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट और बन जाएँगे। जैसे दोस्तों अगर आपसे कुछ नोट करके आप लिखिएगा, जैसे इसमें है कि भैया कि ऋषभ पंत आईपीएल नीलामी के इतिहास के सबसे महँगे खिलाड़ी आपके बन गए हैं, ऋषभ पंत। याद रखिएगा पूछेगा कि जो ऋषभ पंत जी हैं या तो आपसे यही पूछेगा कि आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महँगे खिलाड़ी आपके कौन थे? तो ऋषभ पंत जी को याद रख लेना कितने करोड़ में भैया? 27 करोड़ रुपए में ये आपके लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में है ये, ठीक है ना? कौन-सा? 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा है आपका ऋषभ पंत को, तो आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महँगे खिलाड़ी आपके ऋषभ पंत जी आपके बन गए। इसके साथ-साथ दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि धोनी और एडवर्टाइज़ आपका खूब आता है और उसमें 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स आईपीएल इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी आपके बन गए। यानी कि 13 साल का भैया एक जिसमें आप लोग भैया सीखते हैं कुछ मतलब कुछ सीखना शुरुआत करते हैं वहाँ भैया ये आईपीएल में आपका इनका एंट्री हो चुकी है जिनका नाम है 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के हैं और आईपीएल के इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी आपके बन गए हैं। ये हमारे साथियों को याद रख लेना है, ठीक है? तो क्लियर हो गया? तो ये आप बेहतरीन कंटेंट आप देखते रहिए, चीज़ों को नोट करते रहिए, देख रहे हैं? अगर इसका पीडीएफ दोस्तों चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, बीपीएससी मास्टर टेलीग्राम चैनल, ये पीडीएफ भी आपको पूरा हम प्रोवाइड कर देंगे, नोट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है? और इसके साथ-साथ अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप जॉइन करना चाहते हैं, बीपीएससी मास्टर व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं नंबर बोल दे रहा हूँ, नंबर आप नोट कर लीजिए, वहाँ से व्हाट्सएप कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देगा 8382884536 इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? अब देखिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक पुस्तक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक से आपसे प्रश्न पूछता है किसके यानी कि विमोचनकर्ता कौन है? ये पुस्तक किस लिए है? किस लिए पुस्तक लॉन्च किया गया है? एक पुस्तक ज़रूर से ज़रूर पूछता है। तो आइए देख लेते हैं कि जो पुस्तक है दोस्तों ये आपकी क्या है, ठीक है? दोस्तों अगर बात करेंगे एक पुस्तक है मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक, ठीक है? और मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक रिसेंटली में ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है इसके बारे में देखिएगा, चर्चा में क्यों है? तो भारत की दोस्तों 1975 हॉकी विश्व कप जीत की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का आधिकारिक विमोचन आपका किया गया है। क्या है दोस्तों? मार्च ऑफ ग्लोरी
इसका पुस्तक का विमोचन भारत की 1975 हॉकी विश्व कप जीत की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में दोस्तों आपका किया गया है। तो 1975 में हॉकी विश्व कप आपका भारत आपका जीता हुआ था, इसी के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इस पुस्तक का आपका विमोचन आपका किया गया। साथ ही अगर बात करेंगे इस पुस्तक का विमोचन आपका तो कब आपका होगा, क्या होगा इसके बारे में समझिएगा। दोस्तों 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में शिवाजी स्टेडियम में ये आपका किया गया है। साथ ही इसके लेखक कौन है ये आपको याद रख लेना है, के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज, ये दोनों को आप याद रखिएगा, ठीक है ना? इन दोनों को लेखक आपके कौन है? एक है दोस्तों के अरुमुगम और दूसरा है आपका एरोल डो क्रीज, एरोल डी क्रूज, ये आपके क्या है? लेखक हैं। कौन सी पुस्तक है? मार्च ऑफ ग्लोरी। किसकी मतलब रीज़न इस पुस्तक में क्या है? यानी कि भारत के 1975 की हॉकी विश्व कप की जीत की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का आधिकारिक विमोचन रिसेंटली में आपका किया गया। साथ ही इस पुस्तक की अगर हम बात करेंगे, इस पुस्तक के बारे में थोड़ा-सा और देख लीजिएगा। यह पुस्तक 15 मार्च 1975 को कुआलालंपुर में भारत की ऐतिहासिक विजय की रोमांचक यात्रा को दोस्तों क्या करता है? आपका दर्शाता है, ठीक है? तो दोस्तों ये पुस्तक क्या है? 15 मार्च 1975 को कुआलालंपुर में भारत की ऐतिहासिक विजय की रोमांचक यात्रा को दोस्तों क्या करती है? दर्शाती है। और रिसेंटली में ये आपका इसीलिए चर्चा में है, इसको आप मेरे भाई याद रख लेना, ठीक है? ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक को नोट क्योंकि कंटेंट की कमी नहीं है, ना तो कॉन्सेप्ट की कमी है, ना तो कंटेंट की कमी है। आप चीज़ों को देख रहे होंगे कि इतिहास यहीं से पूछता है। अब भाई जो एबीसीडी कर रहा है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग एबीसीडी किए जा रहे हैं और याद एक भी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए समस्या है। तो करंट अफेयर पढ़ने से कोई मतलब नहीं। करंट अफेयर ऐसा पढ़िए, 2 ही 4 पढ़िए, 5 पढ़िए, डेली पढ़िए, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है? आइए दोस्तों, आपके मन में एक चीज़ आ रहा होगा कि सर कुछ पुस्तक और बता दीजिए जो कि इम्पोर्टेंट आपसे रिसेंटली में सर पूछ लेगा, हो सकता है एक पुस्तक समझे हैं और पुस्तक को भी देख लें, उसके लेखक और पुस्तक आपकी क्या-क्या है। तो आइए दोस्तों आपको बता देते हैं अन्य पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक देख लेते हैं, पूरा बेहतरीन नोट्स है, आप चीज़ों को आप देखते रहिए, ठीक है? देखिए दोस्तों, एक पुस्तक है आपका, नोट्स बना लीजिए। एक पुस्तक है दोस्तों आपका दिया सलाई, ठीक है? दिया सलाई, इस पुस्तक का आपके लेखक कौन है भैया? आपके कैलाश सत्यार्थी जी। दिया सलाई पुस्तक के दोस्तों क्या हैं? आपके लेखक हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज एक पुस्तक है। इसके आपके पुस्तक के लेखक कौन हैं? नमिता गोखले जी। इस पुस्तक के दोस्तों आपके लेखक हैं। इसके बाद दोस्तों एक है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट। इसके जो आपके पुस्तक के लेखक कौन है भैया? आपके अरुण शौरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर लेना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? द आइकॉन साइबर एंड द फैक्ट किसकी पुस्तक है? आपके अरुण शौरी की, ये दोस्तों आपकी पुस्तक है। साथ ही एक चीज़ बताना चाहते हैं कि एक पुस्तक है आपका आई एम यानी कि मैं हूँ। ये पुस्तक का यानी कि इस पुस्तक के जो लेखक हैं साथी, इनका नाम क्या है? श्री गोपीचंद्र पी हिंदुजा। इस पुस्तक के आपके लेखक हैं आई एम के। इसके साथ-साथ दोस्तों द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा एक पुस्तक और है, द वर्ल्ड आफ्टर गाज़ा। इसके जो दोस्तों आपकी पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पंकज मिश्रा जी। इस पुस्तक के साथ ही आपके लेखक हैं। और एक पुस्तक और देख लेना, इम्पोर्टेंट है आपका। सारे के सारे कंटेंट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कंटेंट की कमी बिल्कुल ना हो, ठीक है? आप बेहतरीन तरीके से कर जाइए। चलिए अगला देख लीजिए, लास्ट है ये इस पुस्तक के बारे में। ये पुस्तक है दोस्तों आपका क्या है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेस। इस पुस्तक के दोस्तों जो आपके विमोचन करता है कौन है दोस्तों? आपके अमित शाह जी। इस पुस्तक की क्या है मेरे साथी? आपके विमोचन करता है, ठीक है? तो दोस्तों आज के 5 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। सारी की सारी चीज़ों को मैंने आपको क्लियर करा दिया है। कल मैं रिवीजन करा के तब फिर बताऊँगा। कल से एक नया आपका फॉर्मेट शुरू होगा और कल मैं कोशिश करूँगा कि सुबह में आपको और वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है? तो जो भी साथी आप जुड़ रहे हैं बीपीएससी मास्टर के साथ, करंट अफेयर, परिवार करंट अफेयर हमारे साथ आप हैंड रिटेन नोट्स आप बना रहे हैं, बेहतरीन तरीके से डेली 5 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर से ज़रूर करिएगा और लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा, जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपका प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास कर सकें। तो भाई यहीं पर वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अपनी राय ज़रूर दे दिया कीजिएगा, कंटेंट आपको कैसा लगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों फिर आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने ही चैनल बीपीएससी मास्टर परिवार पर। तो जो साथी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, 17th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ-साथ आप एसएससी, बैंक, रेलवे और भी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन इंपॉर्टेंट था, नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। 100% इससे बाहर करंट अफेयर आपका नहीं आएगा। अगर करंट अफेयर पूरा सही करना है, तो हमसे ही करंट अफेयर पढ़ो और ये 5 क्वेश्चन क्लियर करो। जिस डेली का डेली आप देखोगे 3 × 5 = 15, 150 क्वेश्चन आपके हर महीने आपका क्लियर हो रहा है, तो भाई पूछेगा कहाँ से, ठीक है?
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल बीपीएससी मास्टर परिवार पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।